हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। गाइज आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद ए ग्रेट मोटिवेशन कोट। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का गाइज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सी स्कोव्ड ब्लैंक दिया हुआ है द आइडिया ऑफ रिवॉल्यूशन। इसमें आपके ऑप्शन है 4, 8, अबाउट और ऑन। तो बताइए गाइज यहाँ पे इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। तो गाइज यहाँ पर है ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 8। चलिए एनालिसिस को डिस्कस करते हैं। गाइज यदि आपका वर्ड के रूप में, प्रीपोजिशन के रूप में पूछा जाए, वर्ड है आपका स्कॉफ, यदि आपको पूछा जाए लाफ, यदि आपको पूछा जाए मॉक, यदि आपको पूछा जाए चकल, इन सभी के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। स्कॉफ एट, लाफ एट, मॉक एट, चकल एट, सभी का मतलब होता है हंसी मजाक उड़ाना। चलिए डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। गाइज हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दिस वर्क ऑफ आर्ट इज वर्थ ब्लैंक दिया प्रेज। पहला ऑप्शन है ऑफ, सेकंड ऑप्शन है फ्रॉम, थर्ड ऑप्शन है फॉर और फोर्थ ऑप्शन है आपका टू। तो बताइए गाइज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। तो इसमें गाइज आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला ऑप्शन नंबर ए, वर्थी के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन आता है ऑफ। वर्थी ऑफ का मतलब होता है हिंदी में के लायक। वर्थी ऑफ का मतलब होता है के लायक होना, के लायक होना। दिस वर्क ऑफ आर्ट इज वर्थी ऑफ प्रेज, यानी ये जो काम किया गया है वो प्रशंसा के लायक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड ब्लैंक दिया हुआ इंडिया। तो पहला ऑप्शन इन, एट, ऑन और फ्रॉम। तो बताइए गाइज यहाँ पे इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होने वाला है। तो इरेडिकेटेड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन यूज किया जाता है फ्रॉम, इरेडिकेटेड फ्रॉम। एक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, एक वर्ड आता है सफरिंग। सफरिंग के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आपके फ्रॉम का यूज किया जाता है। सफरिंग फ्रॉम, इरेडिकेटेड फ्रॉम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, द ट्रेन इज अराइविंग ब्लैंक दिया हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 6। पहला ऑप्शन है ऑन, एट, बिफोर और अपॉन। तो यहाँ पर बताइए गाइज इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। गाइज यहाँ पे इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला ऑप्शन नंबर बी, एट, अराइव एट। अराइव एट, अराइव के साथ फिक्स प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव इज गुड ब्लैंक दिया हुआ इंग्लिश। तो पहला ऑप्शन है इन, ऑन, एट और विथ। तो यहाँ पर है इसमें गुड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। अच्छा गाइस यहाँ पर गुड के साथ में आपके दो प्रीपोजिशन यूज होते हैं। एक तो गुड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है और एक गुड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन फोर का यूज़ किया जाता है। गुड एट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होना, एक्सपर्ट होने के। और गुड फॉर यहाँ पर यूज होता है किसी भी पर्सन के लिए। गुड फॉर पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए अच्छा होना गुड फॉर, और किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना वहाँ पे गुड एट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा गुड एट। मानव इज़ गुड एट इंग्लिश, कि मानव इंग्लिश में अच्छा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है गाइज आपका, ही इज़ गुड ब्लैंक दिया हुआ मैथमेटिक्स बट ही इज़ सिस्टर इजेंट। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है इन, एट, विथ और ऑफ। तो बताइए गाइज यहाँ पे इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। तो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है एट, गुड एट। ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, कि वो मैथमेटिक्स में अच्छा है, बट हिज सिस्टर इजेंट, कि उसकी सिस्टर है वो उतनी अच्छी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका गाइज 7, सी वॉकड 7 माइल्स ब्लैंक दिया फुट। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपके ऑन, बाय, ऑफ और यहाँ पर है विथ। तो बताइए इसमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। तो देखो यहाँ पे आगे, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑन। यहाँ पर ऑन फुट यहाँ पर है करेक्ट होता है, ऑन फुट पैदल। और यहाँ पर है बाय वॉक, बाय वॉक, वॉक के साथ बाय का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर फुट के साथ में ऑन का प्रयोग करते हैं, ऑन फुट, यानी वह 7 मील्स है वो पैदल चल के आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए डिस्कस करते हैं। डेस्पाइट ब्लैंक दिया हुआ रिपीटेड वार्निंग्स ही टच्ड अ लाइव इलेक्ट्रिक वायर एंड वाज शॉक्ड। पहला ऑप्शन है ऑन,
सेकंड ऑप्शन है ऑफ, थर्ड विथ और फोर्थ आपका नो प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर गाइज इसमें करेक्ट ऑप्शन होने वाला आपका नो प्रीपोजिशन। चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर गाइज एक दो वर्ड लिख रहा हूँ मैं आपके सामने। एक वर्ड मैंने लिखा है डिस्पाइट और एक मैंने सेकंड वर्ड लिखा है इंस्पाइट। तो गाइज यहाँ पे इंस्पाइट के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है, और दोनों का हिंदी में मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्पाइट के साथ में नो प्रीपोजिशन के यहाँ पर है नीड है। तो यहाँ पर डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स, कि बार बार वार्निंग देने के बाद में भी उसने अलाइव वायर को टच किया और वो शॉक्ड, कहने का मतलब उससे यहाँ पर है शॉक लगा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर गाइज आपका 9 है, आई विल अवेल माई सेल्फ ब्लैंक देयर दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो गाइज यहाँ पर अवेल के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया था, अवेल ऑफ। अवेल ऑफ का मतलब के उपयोगी, के उपयोगी, के उपयोगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वैसे आपने अपने प्रोनाउन के अंदर भी पढ़ा है, यदि एवेल वर्ड आए तो एवेल के बाद में हमेशा ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। एवेल, अडेप्ट, इंजॉय, ये सारे वर्ड्स होते हैं, इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज़ माई प्लीजर टू कॉन्ग्रेचुलेशन यू ब्लैंक योर सक्सेस इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। पहला ऑप्शन है फॉर, ऑन, ऑफ और इन। तो यहाँ पर इसमें डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर वर्ड दिया गया कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन यूज किया जाता है ऑन, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन। इट इज़ माई प्लीजर टू कॉन्ग्रेचुलेशंस यू, कि मेरी खुशी है कि मैंने आपको बधाई दी, आपके सिविल सर्विस जो एग्जामिनेशन है ये इसमें आपके सफल होने पर बधाई आपको दी गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गाइज 11 है आपका, राधिका टोल्ड ब्लैंक देवा हर फ्रेंड टू बाई ए न्यू कार। तो पहला ऑप्शन है आपका टू, सेकंड ऑप्शन है ऑफ, थर्ड ऑप्शन है विथ और फोर्थ ऑप्शन है आपका नन। तो गाइज यहाँ पर है टोल्ड के साथ में किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर इसको डिस्कस करें। तो यहाँ पर यदि आपको टेल और आपको टोल्ड दिए गए हो तो इनके बाद में हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज़ है वो नहीं किया जाता है, और इनके साथ में किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ भी नहीं किया जाता, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही इज़ एक्यूज्ड ब्लैंक देवा कमिटिंग द मर्डर। ऑप्शन है इन, फॉर, ऑन और ऑफ। तो बताइए गाइज यहाँ पे इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। तो गाइज एक्यूज के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन यूज किया जाता है ऑफ, एक्यूज ऑफ, चार्ज ऑफ। एक्यूज ऑफ का मतलब आरोपी होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, ए लार्ज साइन नियर द एंट्रेंस वांस द विजिटर्स टू बिवेयर ब्लैंक देयर बियर्स। तो ऑप्शन है आपका फॉर, इन, ऑफ और अबाउट। तो बिवेयर के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन यूज किया जाता है ऑफ, बिवेयर ऑफ। बिवेयर ऑफ का मतलब होता है सावधान, बिवेयर ऑफ का मतलब होता है सावधान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंक देयर बेगर्स। आर्म्स का मतलब भीख, ये हमेशा प्लूरल नाउन यूज होती है। बिटवीन, ऑन, अपॉन और अमंग, की भीख है वो डिवाइड की गई भिखारियों में। तो मोर देन टू को यदि बिलोंग करे तो वहाँ पे यूज़ करते हैं अपन अमंग का प्रयोग। किसका? अमंग का प्रयोग। और यदि टू की बात हो रही तो वहाँ अपन यूज़ करते हैं किसका? बिटवीन का। तो यहाँ आपके बात हो रही मोर देन टू की, अपन करेक्ट ऑप्शन करेंगे डी, अमंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स ब्लैंक देम। पहला ऑप्शन है फॉर, बिटवीन, इन और अमंग। तो यहाँ पर टीचर ने स्वीट को डिस्ट्रीब्यूट किया तो मोर देन टू स्टूडेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो यहाँ पर भी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अमंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर गाइस 16 है आपका, द मैच विल बी प्लेड ब्लैंक दिया हुआ है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। मैच है वो खेला जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। दो की बात हो रही तो यहाँ पर यूज़ करेंगे अपन बिटवीन, और बिटवीन के साथ में हमने पढ़ा भी है, बिटवीन के साथ में पेयर बनता है एंड का, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, आई हैव इटन नथिंग ब्लैंक दिया हुआ है ए लॉन्ग टाइम। ऑप्शन है फॉर, अमंग, सिंस और अपॉन। तो आई हैव इटन नथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऑप्शन नंबर 1 बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आई हैवंट सीन हिम ब्लैंक दिया हुआ है
2016। ऑप्शन है 4 सिंस, अपॉन और अंडर। गाइज यहाँ पर है आपका 2016 एक पॉइंट ऑफ टाइम को डिफाइन कर रहे हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम को डिफाइन करने के लिए आपको पता है हम यूज़ करते हैं किसका, सिंस का प्रयोग करते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है गाइज आपका, द ट्रेन पास्ड ब्लिंक द टनल। तो यहाँ पर है जैसे ट्रेन गुजरती है तो टनल के में से होकर के गुजरती है, तो टनल के में से होकर के गुजरने के अर्थ में यूज़ करते हैं अपन थ्रू का। किसका यूज़ करते हैं, ऑप्शन थ्रू का। ठीक है, एक्रॉस यूज़ करते हैं एक साइड से दूसरी साइड पार करने के लिए, थ्रू है वो में से होकर के गुजरने के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका थ्रू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, द बुक इज ब्लिंक द टेबल। ऑप्शन है 4, 8, ऑन और बाई। तो द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए फैन ब्लिंक योर हेड। तो ऑप्शन है 4, ओवर, ऑन और अंडर। तो आपके सर के ऊपर यदि फैन है, यहाँ हमने पढ़ा था ओवर का प्रयोग और बिलो का प्रयोग, ओवर का प्रयोग और इसमें एक पढ़ते हैं अपन अबोव का प्रयोग। ठीक है ना, ओवर और अबोव। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था ओवर का प्रयोग है वर्टिकल हाइट को दर्शाने के लिए करते हैं, वर्टिकल हाइट को दर्शाने के लिए करते हैं। और यहाँ हमने सेकंड इसका यूज़ पढ़ा था किसी चीज़ को कवर करने के अर्थ में यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को ढकने के सेंस में या कवर करने के सेंस में। अबोव का यूज़ किया था हमने हॉरिजेंटल को शो करने के लिए, हॉरिजेंटल को शो करने के लिए, क्षैतिज अवस्था को दर्शाने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ है जैसे आप ये ऊपर फैन लगा हुआ है, यहाँ ऊपर बैठे हो, तो ये किसी वर्टिकल हाइट को दर्शा रहा है, तो यहाँ भी यूज़ करेंगे अपन किसका, ओवर का प्रयोग। देयर इज ए फैन ओवर योर हेड। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी आर सिटिंग ब्लिंक द क्लासरूम। ऑप्शन है आपके सामने इन, अंडर, ओवर और अपॉन। तो यहाँ पर सिटिंग इन द क्लासरूम, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर ब्लिंक टाइम। ऑप्शन है आपके सामने 8, इन, ऑन और आपके सामने है बाई। तो बताइए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। यहाँ पर है करेक्ट टाइम, टाइम से पहले के लिए यूज़ होता है इन टाइम, और एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज़ होता है आपका ऑन टाइम। तो देखो यहाँ पर टाइम से पहले, बिफोर टाइम, टाइम से पहले, और यहाँ एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज़ होता है आपका ऑन टाइम, एग्जैक्ट टाइम को दर्शाने के लिए। तो यहाँ पर है एग्जामिनेशन सेंटर पर हम पहुँचते हैं तो वो समय से पहले पहुँचते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। टाइम से पहले और एग्जैक्ट टाइम पे यूज़ पहुँचने के लिए ऑन टाइम का प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, ही वाज अपसेंट ब्लिंक द स्कूल विथ, टू, फ्रॉम और आपके सामने ऑप्शन है 8। तो बताइए यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होने वाला है। तो अपसेंट के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन यूज करता है फ्रॉम, ही वाज अपसेंट फ्रॉम स्कूल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, ही इज एलिजिबल ब्लिंक द पोस्ट। ऑप्शन है इन, फॉर, ऑफ और यहाँ पर है विथ। तो बताइए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका फॉर, एलिजिबल फॉर, किसी भी पोस्ट के लिए योग्य होना। इसके साथ में एलिजिबल के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन यूज किया जाता है आपका फॉर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, आई हैव नो फेथ ब्लिंक द रिलीजन। ऑप्शन है आपके सामने इन, अबाउट, विथ और आपके सामने है टू। तो बताइए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन से होने वाला है। तो गाइज यहाँ पर फेथ के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है इन, फेथ इन, फेथ इन। उसके बाद में वर्ड है बिलीव इन, बिलीव इन। उसके बाद में है ट्रस्ट इन। सभी के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन इन का यूज करता है। सभी का मतलब होता है विश्वास रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही ब्रोक फेथ ब्लिंक दिया मी। ऑप्शन आपके सामने 8, विथ, टू और फ्रॉम। तो गाइज यहाँ पर हमने जस्ट पढ़ा अभी फेथ के साथ में इन का यूज़ होता है, लेकिन यदि आगे आपको प्रश्न के बारे में डिफाइन किया गया हो तो 99% केस में अपन पर्सन के साथ में विथ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइज। क्वेश्चन नंबर 28 है, द डॉग इज फेथफुल ब्लिंक दिया हिज मास्टर। ऑप्शन आपके सामने विथ, इन, फॉर और आपके सामने है टू। तो बताइए गाइज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होने वाला है। गाइज यहाँ पर फेथफुल के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन टू का यूज़ किया जाता है, फेथफुल टू। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 गाइज आपका, आई कैनॉट बी फॉल्स ब्लिंक दिया माई फ्रेंड।
ऑप्शन है आपके सामने टू, ऑफ, विथ और इन। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। गाइज यहाँ पर है फॉल्स के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन टू का यूज़ किया जाता है, फॉल्स टू। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई हैव नो लेक ब्लैंक दिया हुआ फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपका ऑफ, इन, विथ और फ्रॉम। तो यहाँ पर लेक के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन यूज किया जाता है ऑफ, लेक ऑफ। लेक ऑफ का मतलब होता है कमी। लेक के साथ में आपके प्रीपोजिशन यूज फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। और यदि आपके वर्ड आ जाए LACKING लेकिंग, लेकिंग के साथ में आपके प्रीपोजिशन इन का यूज किया जाता है, लेकिंग इन। और एक वर्ड है शॉर्टेज, SHORTAGE, शॉर्टेज के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। तो लेक का मतलब और शॉर्टेज का मतलब दोनों का मतलब होता है कमी, दोनों का मतलब होता है कमी, लेक ऑफ, शॉर्टेज ऑफ। ठीक है, तो आई हैव नो लेक ऑफ फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों की कमी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर गाइज आपका 31 है। ही इज़ लेकिंग ब्लैंक दिया हुआ करेज। अभी जैसे हमने पढ़ा है लेकिंग के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन इन का यूज किया था, लेकिंग इन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर गाइज आपका 32 है। ही इज़ लेम, ही इज़ लेम ब्लैंक दिया हुआ है वन लेग। ऑप्शन आपके सामने ऑफ, एट, विथ और यहाँ पर है फ्रॉम। तो यहाँ पर गाइज लेम के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है लेम ऑफ। लेम ऑफ का मतलब होता है किसी पैर से लंगड़ा। ठीक है ना, लेम के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है लेम ऑफ। ही इज़ लेम ऑफ वन लेग, क्यों एक पैर से क्या है, लंगड़ा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है गाइज आपका। सक्सेस डिपेंड्स ब्लैंक दिया हुआ हार्ड वर्क। तो ऑप्शन है आपका ऑन, इन, फॉर और टू। तो डिपेंड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन यूज किया था ऑन, डिपेंड ऑन या डिपेंड ऑन। सफलता है वो हार्डवर्क पे निर्भर करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइज। क्वेश्चन नंबर 34। ही वाज डिप्राइव ब्लैंक दिया हुआ हिज प्रॉपर्टी। ऑप्शन आपके सामने टू, फॉर, ऑफ और विथ। तो डिप्राइव के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन यूज किया था ऑफ। डिप्राइव ऑफ का मतलब होता है वंचित होना, डिप्राइव ऑफ का मतलब होता है वंचित होना। डिप्राइव ऑफ, ही वाज डिप्राइव ऑफ हिज प्रॉपर्टी, उसे अपनी प्रॉपर्टी से वंचित कर दिया गया। चलिए आज का हमारा गाइज लास्ट क्वेश्चन है। ही हैज़ नो डिज़ायर ब्लैंक दिया हुआ है फेम। तो ऑप्शन है आपके ऑफ, विथ, इन और फॉर। तो गाइज यहाँ पर डिज़ायर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन यूज किया जाता है फॉर, डिज़ायर फॉर। चलिए तो गाइज आशा करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो गाइज यहाँ पर वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हैव ए नाइस डे। लेकिन गाइज लास्ट में आप ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे कि आपके 35 में से कितना स्कोर रहा। चलिए इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।